नमस्कार दोस्तों। यदि आप स्पाइस मनी के एपीएस संचालक हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी काम का साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों स्पाइस मनी ने एक बहुत ही शानदार फीचर्स को अपडेट किया है। इससे कहीं ना कहीं जो एपीएस संचालक हैं उनके लिए थोड़ा से रिलीफ का मामला होगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये इनकम से भी जुड़ेगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है। मैं तो कहना चाहूंगा कि ऐसा ही फीचर्स सभी एपीएस कंपनियों में निश्चित ही अवेलेबल होना चाहिए और मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये कुछ ही टाइम पश्चात लगभग सभी एपीएस कंपनियां इस फीचर्स को अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर देंगी, क्योंकि इससे काफी ज्यादा सरलता होने वाली है एपीएस संचालकों का। तो ये कौन सा अपडेट है, क्या है, सब कुछ आपको मैं शो करूं उसके पहले आपको एक विशेष इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप अपने शॉप पर रिचार्ज एप्लीकेशन की मदद से रिचार्ज करके कमाई करना चाहते हैं तो रिचार्ज बादशाह आपके लिए काफी शानदार एप्लीकेशन है। इसमें दोस्तों आपको मोबाइल के रिचार्ज पे, डीटीएच के रिचार्ज पे एक बढ़िया कमीशन मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों ये बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बिल्कुल 100% विश्वास के साथ यूज कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिचार्ज बादशाह का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं वो कौन सा फीचर्स है। दोस्तों अब आप जब अपने स्पाइस मनी आईडी को ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपके आईडी पासवर्ड से रिलेटेड है, काफी कमाल का फीचर्स है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे कहा गया है इनेबल फिंगरप्रिंट लॉगिन। ठीक है ना, यहां पे देखिए कहा गया है कि नो नीड टू इंटर आईडी और पासवर्ड। आपको अब यहां पे अपनी स्पाइस मनी आईडी को लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वहीं पे कुछ विशेष चेतावनी भी यहां पे दी गई है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए कहा गया है कि यह सुविधा केवल आपके भरोसे वाले मोबाइल पर ही उपलब्ध होगी। दोस्तों जिस मोबाइल में आप अपने स्पाइस मनी आईडी को लगभग हमेशा से लॉगिन करते आए हैं उसी मोबाइल में ये सुविधा आपकी एक्टिवेट होगी। अगर आप डिफरेंट टाइप के मोबाइल को यूज करते हैं अपने स्पाइस मनी आईडी को चलाने के लिए तो सारे मोबाइलों में आपका ये फीचर्स अवेलेबल नहीं होगा। कैसे काम करेगा उसके विषय में हम बताएंगे अभी। देखिए उसके बाद कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से आपका स्टाफ अपने मोबाइल में इस फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एनएसडीएल की केवाईसी के पश्चात मैनेज स्टाफ में जाकर हम अपने किसी असिस्टेंट को ऐड कर सकते हैं स्पाइस मनी में, जो कि हमारी अनुपस्थिति में 2FA भी कर सकता है। उसके बाद आईडी से जो भी काम करना हो, विड्रा, इंक्वायरी, सब कुछ वो कर सकता है। उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ था स्पेशल और आप लोगों को उसको दिखाया था कि कैसे आप अपने स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं ये जो व्यवस्था दी गई है ये उस टाइप से काम करेगी जिससे कि आप अपने मोबाइल को अनलॉक करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो आप अपने मोबाइल में पैटर्न लगाए हुए होंगे या आप बायोमेट्रिक लगाए हुए होंगे जिससे आपका मोबाइल अनलॉक होता है, तो सेम उसी से दोस्तों अब आपका स्पाइस मनी आईडी भी लॉगिन होगा। आईडी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे आपका फायदा ही होगा। ध्यान दीजिए कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं। यहां आप दोस्तों नीचे देखेंगे तो एक विशेष ऑप्शन लिखा हुआ है, कहा गया है यू कैन ऑलवेज डिसेबल इट फ्रॉम सेटिंग। यदि आप इसको डिसेबल भी करना चाहते हैं हमेशा के लिए तो आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, वहां से आप इस फैसिलिटी को डिसेबल भी कर सकते हैं। यदि आपको दोस्तों इसको इनेबल करना है तो आप यहां पे देखेंगे तो लिखा हुआ है इनेबल बायोमेट्रिक नाउ। ठीक है, आपको सिंपल सा इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है ना, मतलब आपके फिंगर से या आपके बायोमेट्रिक से, हमने कहा कि जो भी आपके मोबाइल में पैटर्न या फिंगर जो भी लगा हुआ होगा उसी से दोस्तों आपका ये डिवाइस यानी कि ये आईडी भी आपकी लॉगिन हो जाएगी। कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार फैसिलिटी ये आपकी लाई गई है स्पाइस मनी में। लेकिन हाँ आपको बता दूं कि ये फैसिलिटी दोस्तों केवल स्पाइस मनी में ही नहीं है, बल्कि दोस्तों जो रैपी पे एपीएस एप्लीकेशन है उसमें बहुत पहले से ये फैसिलिटी अवेलेबल थी। ठीक है ना, अभी भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले रैपी पे जो है इस फैसिलिटी को लागू किया था और किया है,
लेकिन अब यहाँ पे स्पाइस मनी ने भी इस फैसिलिटी को लागू कर दिया है। तो काफी बढ़िया है, इससे थोड़ा से टाइम बचत होगी एपीएस संचालकों का। अगर वो अपना आईडी पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम अब यहाँ पे नहीं होने वाली है। मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी एपीएस कंपनियां इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर दें, क्योंकि इससे एपीएस संचालकों की टाइम काफी ज्यादा बचेगी और काफी ज्यादा रिलीफ भी है, क्योंकि जो पैटर्न मोबाइल में लगा हुआ है, जो बायोमेट्रिक मोबाइल में लगा हुआ है, उसी से दोस्तों आपकी आईडी भी लॉगिन हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन में अभी ये फीचर्स ना आया हो, लेकिन दोस्तों जल्द ही ये आपका लगभग लगभग सभी के आईडी में ये फीचर्स आपका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मेरे में भी अवेलेबल हो गया है, बहुत सारे लोगों के में अवेलेबल हो चुका है। आपके आईडी में अभी ये फीचर्स अवेलेबल हुआ या नहीं, कमेंट बॉक्स में टाइप अवश्य कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे स्पाइस मनी के इस इनेबल फिंगरप्रिंट लॉगिन वाले सिस्टम से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। सारी डिटेल आपको यहाँ पे A to Z मिल गई होगी। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आपको लगती है दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप अवश्य कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।